हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग तैयार कर रहे हैं। हम लोग आज बात करेंगे मराठा राज्य व मराठा राज्य संघ, जो कि 1674 ईस्वी से लेकर 1720 ईस्वी और 1720 ईस्वी से लेकर 1818 ईस्वी के बीच। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे। तो पहला था कि महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, औरंगजेब का हिंदू विरोधी नीति, मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव और शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व। क्वेश्चन नंबर 2, मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया। देवगिरी के यादवों के अधीन। मराठों के बर्गीगिरी या गोरिल्ला युद्ध प्रणाली या छापामार युद्ध प्रणाली गुड़ का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया। मलिक अंबर ने। निम्न में से गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था। शिवाजी। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को। चोत क्या था। पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है। बालाजी विश्वनाथ को। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की। अंग्रेज। क्वेश्चन नंबर 9, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया। पुरंदर की संधि। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। रायगढ़। किसके शासन काल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी। औरंगजेब। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ है। रायगढ़। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किनके बीच हुई थी। पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली। क्वेश्चन नंबर 14, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे जीजाबाई से। अस्त्र प्रधान मंत्रिपरिषद के शासक के शासनकाल में थी। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे। दादाजी कोंडदेव। सूची 2 को मिलाना है। शाहजी भोसले शिवाजी के पिता। जीजाबाई शिवाजी की माता। समर्थ रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु और दादाजी कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक। क्वेश्चन नंबर 18, शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म का प्रचारित करने का उपदेश देने वाले मराठा संत थे समर्थ रामदास। दास बोध के रचनाकार हैं समर्थ रामदास। लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि सब्सिट्यूटरी अलायंस को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। सर जामी प्रथा किससे संबंधित थी। मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था। अफजल खां। शिवाजी मुगलों को कैद से भगाने के समय कौन से नगर में कैद थे। आगरा। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी। जीवा राव सिंधिया। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था। काशीराज पंडित। शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम क्या है। सिंहगढ़, कोडन्ना, तोरण, पुरंदर और रायगढ़। सम्मिलित करना है घटना और वर्ष। बीजापुर के सरदार 1659 ईस्वी में अफजल खां की हत्या। दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पूना का हमला 1663 ईस्वी में और सूरत की प्रथम लूट 1664 ईस्वी में और सूरत की दूसरी लूट 1670 ईस्वी में। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था। सिवनेर के दुर्ग में। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे। 1666 ईस्वी में। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारागार बनाया। बालाजी विश्वनाथ। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था सुमंत। शिवाजी का राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी। औरंगजेब। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया था। जून 1674। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया। श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट।
अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? सभी प्रकार के कर हटा लिए गए। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक अभियान। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकुओं की संख्या किसने दी थी? औरंगजेब। शिवाजी के समय में अस्त्र प्रधान कहा जाता था 8 मंत्रियों के एक परिषद को। सूची टू मिलाना है। अस्त्र प्रधान के सदस्य और अर्थ मजुमदार, वित्त एवं राजस्व मंत्री, वाकियानवीस मंत्री, गृह मंत्री, सुमंत दाबीर विदेश मंत्री और श्री श्रूनवीस सूर्यनिवास सचिव, शाही पत्र विभाग का प्रधान। सर ए नौबत का अर्थ था सेनापति। शिवाजी को भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? उपयुक्त में सभी, यानी शिवाजी में ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काटी एवं मानक छड़ी का प्रयोग का प्रचलन किया। भू राजस्व की दर आरंभ में कुल उपज का 33% थी, जो बाद में बढ़कर 40% कर दी गई। शिवाजी ने जमींदार एवं जागीरदार का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था का अपनाया था। क्वेश्चन 42, चौद मुगल क्षेत्रों की वह भूमि जो पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा था, इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? मराठा वंश। सरदेशी मुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेश मुख प्रधान मुखिया हैं और सरदेश मुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता है? 10%। मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी। पागा, बारागीर एवं सिलहादार। मराठाकालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? 25। मराठाकालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पैदल सैनिक थे? 9। शिवाजी के मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित है? कोलाबा में। किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पदक्रम में पेशवा से भी ऊपर था? राजा राम। शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? संभाजी एवं कवि कलश। क्वेश्चन नंबर 50, छत्रपति और शासनकाल को मिलाना है। संभाजी 1680 से 79, राजा राम 1679 से 1700, ताराबाई 1700 से 1708 और शाहू प्रथम 1708 से 1749। किस मराठा शासक ने शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल से नाम से जाना जाता है? शाहू। मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय हुई थी? बाजीराव विश्वनाथ। मुगलों एवं मराठों के बीच 1719 ईस्वी में संधि को रिसेट टेम्पल ने मराठा साम्राज्य में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं के किसके नाम पर है? मराठा छत्रपति शाहू एवं मुगल बादशाह रफ़ी उद रजात। मराठा साम्राज्य को किस सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई। वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकार को भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति का नाम के राजा कहे गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई? शाहू प्रथम। यही समय है कि जब हम विदेशियों यानी मुगलों को अपने देश से निकाल कर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इसे सूख रहे पुराने वृक्ष के तने पर आघात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएंगी। यह किसने कहा था? बाजीराव प्रथम। किस लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? बाजीराव प्रथम। निम्न में से किसने पुर्तगालियों के साल सेठ एवं बेसिन के द्वीपों को छीना था? बाजीराव प्रथम। किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश किया है? बाजीराव प्रथम। किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची और साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? बालाजी बाजीराव। क्वेश्चन नंबर 61, पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति महाराजा राम राजा के बीच हुए संगोल संधि 1750 ईस्वी के संदर्भ में क्या सही है? उपयुक्त सभी। यह संधि पूना सम्मेलन के सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया और छत्रपति रामाराज द्वारा संगोला नामक दस्तावेज हस्ताक्षर करने के कारण यह संगोला संधि कहलाया गया। केंद्रीय सरकार का एक पूरा दफ्तर
सतारा से पूना कर दिया गया और एवं पेशवा राज्य का सर्वोसन बन गया। क्वेश्चन 62, किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741 से 1751 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अली वर्दी खां की संधि करने पर विवश किया? रघुजी भोसले। किस मराठा सरदार ने 1758 से 59 ईस्वी में पंजाब विजय किया? रघुनाथ राव। किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता से लिखे गए अपनी सेना का वतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवान आम की छत से चांदी निकलवा ली? सदाशिव राव भाव। दो मोती जल में घुल गए और सोने की 27 मोहरें खो गई। चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह किससे संबंधित है? पानीपत के द्वितीय युद्ध, मराठा सेना के विनाश से। क्वेश्चन नंबर 66, पानीपत के द्वितीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे, विश्वास राव एवं सदाशिव राव भाव। क्वेश्चन नंबर 67, किस इतिहासकार ने कहा कि पानीपत के द्वितीय युद्ध में एक निर्णायक युद्ध था? मराठा सेना का मुकुटमणि वहीं में गिर गई थी और इसे युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न का नष्ट हो गए थे। जदुनाथ सरकार। शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? बाजीराव प्रथम। किस मराठा पेशवा को मैकायावाली कहा जाता है? नाना फडणवीस। निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? सदाशिव भावराव। पानीपत के तृतीय युद्ध में परिणामों में से पेशवा बाजीराव का गहरा आघात लगा और जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवाओं का कालानुसार सजाइए। माधवराव नारायण और बाजीराव द्वितीय। क्वेश्चन 72, वर्ष 1771 ईस्वी में दिल्ली को गद्दी पर शाह आलम द्वितीय के पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार था महादाजी सिंधिया। किस अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? माधवराव। किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देख रेख बड़ा भाई बार भाई नाम के 12 सदस्यों के एक परिषद करती थी? माधवराव नारायण। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध 1775 से 82 में हुआ? माधवराव नारायण। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा था बाजीराव द्वितीय। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था बाजीराव द्वितीय। सम्मिलित करना है संधि का नाम और वर्ष। सूरत की संधि 1775, पुरंदर की संधि 1776, बड़गांव की संधि 1769 और सालापाई की संधि 1782। संधि का नाम और वर्ष। देवगांव की संधि 1803, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 और राजापुर घाट की संधि 1805। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी कानपुर की संधि। मराठा सचिवालय कहलाता है फाद। क्वेश्चन 52, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि अंग्रेजों और मराठों के बीच अंतिम युद्ध था, उपयुक्त सभी यानी पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया एवं बाजीराव द्वितीय को पेंशन याफ्ता बनाकर बिठूर कानपुर के निकट रहने के लिए भेज दिया गया और पेशवा के प्रदेश पूना को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। अन्य छोटे छोटे मराठा राज्य कंपनी के अधीनस्थ हो गए। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? महदाजी सिंधिया। सूची मिलाना है राज्य और संस्थापक। बड़ौदा, गायकवाड़, इंदौर, होलकर, नागपुर, भोसले और ग्वालियर सिंधिया। किसने कहा कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? ग्रांड डफ। 1775 से 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम था? किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालिक कारण क्या था? वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय
तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई। शिवाजी का जन्म कब हुआ था तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? 1627 और 1674 में। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए किनके बीच लड़ाई हुई थी? राजा राम और संभाजी। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? 1818 ईस्वी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।